वेलकम टू शिखर क्लासेस। मैं राजेश शेवाली। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, जिसमें से पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो इस समीकरण से भी कुछ एमपी बोर्ड ने सिलेबस हटाया है, प्रत्येक चैप्टर से कुछ ना कुछ सभी सब्जेक्टों से हटा है। तो अब हम जो गणित में पढ़ने वाले हैं उनमें से जो एमपी बोर्ड ने सिलेबस हटा दिया उनको छोड़कर पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आएगा सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसमें से जो लैंग्वेज वाले भाषा वाले सवाल है वो हटा दिए गए हैं, है ना, जो समस्या समाधान के रहते हैं प्रॉब्लम वाले, वो सब हटा दिए गए। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1, जिसमें से पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न में से द्विघात समीकरण है। और पहला प्रश्न है हमारा x+1, यहाँ लिख रहे हैं आप, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और x-3। इतना हमें प्रश्न दिया गया, तो एक बार इसको और लिख लेते हैं। x+1 स्क्वायर 2x-3, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये सूत्र होता है, इसको सूत्र को बगल साइड में लिख लेते हैं। a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी। इस सूत्र को हमने लिख दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान x है, b का मान 1 है। तो ये प्रसार हो गया है इसका ए पूरा। अब इसमें गुणा करेंगे, 2 का x में 2x, 2 का 3 में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इन तीनों का गुणा आ जाएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। तो देखो दोनों साइड एक जैसे पद होते हैं, कट जाते हैं, क्योंकि 2x प्लस का 2x ये भी प्लस का। और बाकी बचा उसको लिख लें x स्क्वायर प्लस 1, और 6 को भी पक्षांतर कर लें तो इधर का हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो गया इक्वल टू 0। यानी x के ऊपर 2 की घात है तो उसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण है। यानी x के ऊपर 2 की घात नहीं है, 3 की हो या 2 से अधिक हो या कम हो, तो उसको हम बोलेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना याद रखना है, यानी कि x के ऊपर 2 की घात होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस x। ये हमें प्रश्न दिया गया है। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं इसमें सॉल्व में। x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू -2 3 माइनस x। इसमें क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। इसको तो कुछ होना नहीं, तो जो कहते हैं लिख लेते हैं हम 2x, इसका गुणा कराएंगे 2 का 3 में हो जाएगा तो माइनस का 6, और माइनस माइनस प्लस 2 का x में हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों को पक्षांतर इस साइड कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इक्वल टू 0। देखो 2x से 2x क्या हो रहा है, दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 4x, 2x ये है तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे जोड़ने पर। ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हम देख पा रहे हैं कि x के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात है। तो हम लिख देंगे क्या है, द्विघात समीकरण। अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। समीकरण है। ठीक है ना। ये हमें सॉल्व होगा। इसी प्रकार से आप तीसरा भी लगाएंगे। देखो तीसरा प्रश्न है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस
1 x+3 ठीक है। इसको अभी एक बार और लिखेंगे x-2 जो कहते हैं लिखा, x+1 भी जो कहते हैं, और x-1 और x+3 लिख लिया हमने। अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा दो तरीके से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x का x² में, फिर x का 1 में, फिर 2 का x में, फिर 2 का 1 में, इस प्रकार से होता है। यदि आपको गुणा करने में कठिनाई आती है, समस्या है, तो सबसे सरल विधि है कि पीछे वाले पद को 2 बार लिख लें, x+1, दोबारा के भी लिख लें x+1, थोड़ा इस बीच में स्पेस दे दें कि आपको एक चिन्ह लगना पड़ेगा, एक अंक लिखना पड़ेगा। तो देखो जो पहला वाला पद है, इसका आगे का पद है x, तो आगे लिख दिया, फिर माइनस तो माइनस लगा देंगे, और 2 कितना लिख दिया, बराबर पीछे वाले को 2 बार लिखें, x+3 और x+3 लिख दिया हमने। इसमें देखो आगे x है, इधर -1। अब इनका इस x का इन दोनों में गुणा करेंगे, इस वाले 2 का इन दोनों में। ठीक है, तो करते हैं x x² आ जाएगा, x का 1 में करेंगे तो x, -2 का इसमें करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, -2 का 1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर करेंगे x x², x का 3 में तो 3x आ जाएगा, फिर -1 का x में करेंगे तो x आ जाएगा, -3 में करेंगे 1 का 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इस प्रकार से आप देखें जो सेम पद होते हैं दोनों पक्षों में तो कट जाएंगे, जैसे x² से x²। ठीक है, और कुछ कट रहा क्या, कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। तो देखो 2x से 1x घटेगा तो क्या बचेगा, -x -2। इधर देख लें 3x से 1x घट रहा तो प्लस का 2x बचेगा और -3। इन दोनों को पक्षांतर स्टार्ट कर लें, -x -2 -2x और प्लस का 3 = 0। ठीक है, अब आप देख लें और जोड़ घटाने पर 2 और 1 3 हो जाएंगे, -3x और जी क्या हो जाएंगे, प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो x के ऊपर 2 की घात नहीं है, और जब 2 की घात नहीं है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। फिर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, द्विघात समीकरण कब होता है, जब 2 की घात होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अब आप अगला चौथा प्रश्न देखेंगे। ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न x-3 x-3, दूसरा पद है 2x+1 बराबर x+5, x+5 ये पद दिया गया। इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, x-3 और दिया जाएगा 2x+1 = x और x+5। दोनों पदों को लिख दिया। इन दोनों को गुणा करेंगे जैसे इसके पहले किया, यानी पीछे वाले को 2 बार लिखा हमने, x+1। ये आपके समझने के दृष्टि से आसान होता है थोड़ा, इसलिए हम इसको ऐसा किए, है ना। नहीं तो हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, x² और दिया जाएगा 5x। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x², फिर x में का 1 में होगा तो x आ जाएगा, माइनस है तो -3 का 2 में तो 6x, -3 का 1 में होगा तो -3 का 3, और इधर ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो दोनों में एक जैसा पद हो तो कट रहा हो तो काट सकते हैं। तो देखो यहाँ 2x² है, इधर 1x² है, तो एक कटता है या घटा देंगे। ठीक है, तो आप इसको पक्षांतर कर लें, घटाने पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लिख लेते हैं। 6 से 1 घट जाएगा तो कितने बचेंगे, -5 बचेगा, -5x -3। इसको पक्षांतर कर ले तो -x² और -5x = 0। इन दोनों को हमने पक्षांतर किया है, तो पक्षांतर पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है ना। अब आप दोनों से घटा, देखो 2x² से 1x² जाएगी तो x² बचेगा। देखो 5x से 5x जुड़ जाएंगे तो -10x हो जाएगा, -3 = 0। तो देखो 2 की घात है x के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण है। ये हमारा उत्तर हुआ। जो समीकरण दिया है वो हमारा कैसा है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम पांचवा भी लगा लेंगे। पांचवा देखें आप, पांचवा देख लेते हैं। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5 और अगला पद है x माइनस 1, x माइनस 1। इन दोनों को लिखिए। एक बार और लिख लेते हैं हम, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। इन दोनों को लिख लिया हमने। ठीक है। अब इनका गुणा कराएंगे। तो हमने बताया था, जैसे अभी आपने किया कि पीछे वाले को 2 बार करेंगे, लिखते हैं तो माइनस x माइनस 3 एक बार और दोबारा आगे लिख लिया। हमने 2 बार लिख लिया। आगे का स्टेप आगे लिख दिया। माइनस है तो माइनस और पीछे 1 है तो 1। सेम इसी प्रकार से इधर भी करते हैं। x प्लस का 1 और इधर आ जाएगा x माइनस 1। प्लस नहीं है, माइनस ही रखना है। दोनों बार माइनस माइनस लिखना है। ठीक है। हम गलती से बोल रहे हैं। इधर x है तो x लिख लें, इधर प्लस है तो प्लस, इधर 5 है तो 5। ठीक है ना। यानी जो आगे वाला स्टेप है वो आगे लिखना है आपको, फिर जो प्लस है वो इधर बाद में लिखना है, फिर उसके बाद में क्या है 5 है तो 5 लिख देना। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब अपन इसका गुणा करते हैं। 2x का x में करेंगे, 2x स्क्वायर 6x माइनस x प्लस का 3। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस x का इसमें करेंगे तो x है x स्क्वायर माइनस का x, इधर करेंगे 5x और माइनस का 5। कर लिया ना। दोनों पक्षों में देखें, देखो इधर भी घट रहा है तो पक्षांतर करने हम घटा देंगे। जो एक जैसे फौरन काट देंगे। ठीक है। ठीक है। अब नहीं कट रहा तो इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3। हम सभी को पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है। जो माइनस का है वो प्लस का, प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो ये पक्षांतर किया हमने। अब देखो जोड़ घटा लेते हैं। 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर गई तो कितने बचेंगे, x स्क्वायर बचेगा। इसके बाद 6x से 5x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएंगे और 5 3 8 हो जाएंगे, प्लस के 8 इक्वल टू 0। यहाँ 2 की घात है इसलिए यह क्या है, अतः द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप अगला भी लगा लेंगे। 6वां प्रश्न है, देखो उसको भी हम लगाते हैं अभी। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। सभी प्रश्न आप लगाएंगे। किसी भी प्रश्न में यदि कोई समस्या जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम आगे वीडियो में उसका आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। 6वां है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 2। इतना हमें समीकरण दिया गया है। ठीक है। इसको अपन अब सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से लिखते हैं। x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस का 2 की पावर 2। ठीक है। इसमें देखो माइनस लगा देंगे तो जहां पर ये प्लस होता है यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस दोनों के लिए सूत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का लगेगा। ठीक है। तो जहाँ हमने माइनस है तो उधर माइनस हो जाएगा। पहला पद और दूसरा पद जो होता है a स्क्वायर b स्क्वायर का दोनों प्लस के होते हैं। ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, एक्चुअली में विस्तृत रूप में है, इसको लिखवा लेना है हमें एक बार। तो लिख लिया। इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 2। a का मान x है और b का मान 2 है। तो लिख लिया हमने। एक बार फिर से इसको जब पता लिख लेते हैं हम। लिख लिया। इसका स्क्वायर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा। n का तीनों का मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4x आ जाएगा। ठीक है। एक जैसे पद हैं उनको काट देते हैं हम, बाकी जो बचा उनको लिख लें। और इधर बचेगा अपना 4 माइनस का 4x। इसको पक्षांतर करें
3x प्लस 1 माइनस के 4 और माइनस का प्लस हो जाएगा इधर पक्षांतर में 4x इक्वल टू 0। एक जोड़ दें नंबर से नंबर x है तो 4 3 आ जाएगा 7x और 4 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ x नहीं है तो इसलिए क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, इसमें द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x की घात कितनी है 2 नहीं है इसमें। ठीक है, ज्यादा काम हो तो द्विघात समीकरण नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। इसी के साथ हम छठवें के बाद सातवां लगा लेंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है, ये आप सभी ने 9th में पढ़े होंगे। छठवें के बाद आपको सातवां लगाना है, तो सातवां रहा x प्लस 2 की पावर q, x प्लस 2 की पावर q इक्वल टू है 2x x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, इसको एक बार और लिख लेते हैं, x प्लस 1 सॉरी 2 है 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख लिया, इसकी पावर है 3। तो ये 3 का सूत्र लिखना है सबसे पहले आप, a प्लस b की पावर q इक्वल टू है जो होता है a क्यू प्लस b क्यू, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं अपन, इसके आप वैल्यू रख देंगे तो आपसे बन जाएगा। इसको लगाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा ये a क्यूब यानी x क्यूब, फिर आ जाएगा b क्यूब यानी कि 2 की, फिर आ जाएगा प्लस 3a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर इंटू b, प्लस आ जाएगा 3a जो कहते हैं b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम इसका जिस सूत्र से इतना प्रसार हुआ, इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं 2x का x स्क्वायर में करेंगे तो ये आ जाएगा 2x की घात 3 और माइनस का 2x। ठीक है, कितना आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, एक जैसे पद यदि दिख रहे हैं तो उनको सॉल्व कर काट लेंगे, नहीं तो लिख लेते हैं। तो सॉल्व कर लें, x की घात 3 जो कहते हैं 2 का 3 बार करेंगे क्यूब तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, फिर इसका 8 आ जाएगा, जैसे 2 गुणा 2, देखो 2 की घात 3 लिखा तो इसका मतलब 2 का गुणा 3 में नहीं करना है, 3 बार 2 में ही करना है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 तब 8 आता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे इसको हम बोल दें ऐसा करना है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तब हमने लिखा, इसका मतलब है कि 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार लिखना है। ठीक है, 2 का गुणा 3 से नहीं करना है, कई बच्चे ऐसा कर देते तो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, इनका 2 दूनी 4 4 3 12x, कितना आया इक्वल टू देख लें अपन 2x की घात 3 माइनस का 2x, इतना है। इसको जब बताया लिख लिया, इन सभी पदों को इस साइड पक्षांतर कर देंगे अपन, तो इधर आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x की पावर 3 प्लस का है 2x इक्वल टू 0। अब आप देखें 3 घात 3 x की घातें जुड़ती घटती हैं हमेशा, इस बात को ध्यान रखें। इधर x की घात 3 इधर है माइनस 2x की घात 3, तो 2 से 1 घट जाएगी तो कितनी बचेंगी माइनस की x की घात 3 बचेगी। अब x स्क्वायर देखें आप 1 है तो प्लस का आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब देखें x कितना है 12 जे है और 2 जे है तो कितने हुए 14x। इसके बाद देखें नंबर क्या है केवल 8 है, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम इसको देख पा रहे हैं कि 3 की घात है और 3 की घात हमने बताया कि 2 की घात होनी चाहिए, 2 से कम या अधिक है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिख देना अतः समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार से हम क्या लगा लेंगे 8वां प्रश्न भी लगा लेंगे। ठीक है, जो इसका प्रसार होगा सूत्र इधर हमने बगल से लिख दिया। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। उस पर ये सूत्र जितने लग रहे हैं इन सभी को आप याद जरूर करिएगा। ठीक है, गणित में जो सूत्र और परिभाषा पर आधारित होती है। ठीक है, यदि आप परिभाषा और सूत्र आपको अच्छे से आते हैं
तो आपको गणित में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात को विशेष ध्यान दें, है ना। हमारा प्रश्न 8वां है, तो 8वां लिख लेते हैं, जो नंबर डाल दिया इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये है x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं, जहाँ कहते हैं लिखना है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 और इसको भी जहाँ कहते हैं एक बार लिख लेते हैं x माइनस 2 की पावर 3 लिख लिया। तो इस ये प्रसार है, इसमें सूत्र माइनस वाला लगना है, तो जहाँ यहाँ पे क्या है माइनस है, कहाँ पे b के सामने, तो वहाँ माइनस हो जाना है जहाँ b केवल है। ठीक है, बी स्क्वायर में क्या है 2 बार माइनस होता है इसलिए प्लस हो जाता है। ठीक है ना, तो हमने माइनस का इसमें कन्वर्ट कर दिया इसी से। तो यहाँ देखें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा पहले, फिर आ जाएगा माइनस 2 का क्यूब, फिर आ जाएगा माइनस 3, ए का मान एक्स स्क्वायर और बी का मान क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ से हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अलग समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब अपन को करना है क्या प्लस 3, ए का मान है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे, जे तो हो गया है ना, जे होना है प्लस 3x और b का मान है 2 का स्क्वायर, इतना करना है। तो ये 4 पद होते हैं, 4 लिख लिए, एक बार अपन लिख लेते हैं। देखो जो कट रहे हैं उनको काट सकते हैं, जे काट दिया अपन, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा तो लिख दो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 2 का 3 बार करेंगे, गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ जाएंगे, माइनस 6x स्क्वायर, इन तीनों का 2 दूनी 4 3 12 x कितना आया। इन सभी को पक्षांतर कर देते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस का आ जाएगा 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 12x लिख लिया इक्वल टू 0। अब अपन देखें जोड़ घट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, 6 से 4 जाएंगी तो 2x स्क्वायर बचेगा। एक्स वाले देखें 12 से 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 13x, और प्लस का कितना हो जाएगा 8 में 1 जुड़ेगा तो 9 इक्वल टू 0। अब देख पा रहे हैं यहाँ 2 की घात है, इसलिए हमारा जो समीकरण दिया गया समीकरण वो क्या होगा बहुपद होगा, यानी द्विघात समीकरण होगा। तो आप लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है, ये हमारा आंसर। इस प्रकार से हमारी 4.1 प्रश्नावली समाप्त हुई है। ठीक है, यदि किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या जाती है तो जरूर लिखें, आगे हम सिलेबस जो एमपी बोर्ड ने जारी किया उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे और उसी से सारे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों, हम जो 10वीं के आपके जो सब्जेक्ट है अभी वर्तमान में, तो जैसे हमारी जो क्लास का टाइम है वो 8 से 9 है। ठीक है, लाइव क्लास लेते हैं हम रात्रि को 8 से 9 PM पर, जिसमें से अभी हमने पद्य खंड पूरा पढ़ा लिया है, आज से हम गद्य पढ़ने वाले हैं। तो 8 से 9 जो क्लास होती है वो क्या गद्य खंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी की जो क्लास है पूरी हम कंप्लीट कराएंगे, जिसमें से गद्य पद्य और सहायक वाचन और ग्रामर से संबंधित जो भी आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न होंगे उन सभी को सॉल्व कराएंगे हम। इसी के साथ में सामाजिक विज्ञान बाकी जो अन्य विषय है उनको भी बारी बारी से कराते रहेंगे, और जो 12वीं के छात्र छात्राएं हैं वो उनको हम अभी हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं रात्रि 9 से 10। ठीक है, तो जरूर जुड़ें क्लास लाइव क्लास में। ओके, आपके जो सवाल होंगे उसमें हम बताएंगे, समस्या सॉल्व करेंगे। थैंक यू।